सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आपके बीच में परमेश्वर का जीवित वचन जो है मेरे प्रियो आपके जीवन के लिए और आपके फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए, अर्थात मेरे प्रियो जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो ओ प्रभु की वचन के विश्वास का जो आशीष आपके जीवन में उतर के आती है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो आज हम सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हम सब लोगों के लिए दिया गया। क्यों दिया गया? ताकि मेरे प्रियो हम सब लोग जो है उस प्रभु यीशु मसीह की वचनों को पर विश्वास करें और उद्धार पाए। इसलिए आइए हम सब लोग आज वचन में जाएंगे मेरे प्रियो। आज जो प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता है वो है सच्चा पश्चाताप। मेरे प्रियो, सच्चा पश्चाताप होता क्या है? पश्चाताप तो बहुत करते हैं लोग। पश्चाताप और पछतावा में अंतर है मेरे प्रियो। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाया तो उसने पश्चाताप नहीं किया। अगर पश्चाताप किया होता तो वो क्रूस के पास गया होता जहां पे यीशु मसीह लटकाया गया। लेकिन उसने पछताया और कहा मैंने एक धर्मी को पकड़वा कर मैंने बड़ा ही पाप किया है। और उसको जो है उसका फल उसको क्या मिला आप जानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं पश्चाताप और पछतावा में अंतर होता है। यह पश्चाताप जो होता है मेरे प्रियो आपकी जीवन के सारे पाप, सारे गुनाहों को यीशु मसीह मिटा देता है। क्या आप तैयार हैं सच्चा पश्चाताप करने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने सच्चा पश्चाताप करने के लिए? क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को मानने के लिए? क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मानकर उसको छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं आपने जितने भी पाप, अपराध किए, गुनाह किए, क्या उससे पश्चाताप करके उससे छोड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? तो तैयार है तो आइए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। मेरे प्रियो जब आप यीशु में हैं, अगर आपके जीवन में सच्चा पश्चाताप नहीं है तो मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वो चमत्कार जो आपकी जीवन में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। जो आशीष प्रभु आपको देना चाहता है वो नहीं हो पाएगा। जो आप बढ़ना चाहते हैं आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी भी अपने हृदय को तोड़े नहीं। सच्चा पश्चाताप का मतलब है मेरे प्रियो हृदय को तोड़ना, दीन होना, नम्र होना और अपने गुनाहों को मानना, वो है सच्चा पश्चाताप। आज बहुत से लोग गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन वो पश्चाताप नहीं करते। तो क्या हम बार बार पाप करते रहे? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके पाप के लिए एक ही बार चढ़ गया। इसलिए अगर आपने कहीं ना कहीं कोई गुनाह हुआ है, आपसे अपराध हुआ है, पाप हुआ है, आप अगर सच्चा पश्चाताप करना चाहते हैं तो आइए मेरे प्रियो, मेरे साथ बने रहे, इस वचन में बने रहे। आज प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को, अधर्मों को क्षमा करेगा। इसलिए आइए हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए वचन में जाएंगे और मेरे प्रियो हम लोग देखेंगे इब्रानियों को पुस्तक उसके 4 और उसके 16 वचन को जब देखते हैं लिखा गया, इसलिए आओ, आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर पास बुला रहा है। और मेरे प्रियो अनुग्रह के सिंहासन के पास जो है पापों की क्षमा है, गुनाहों की क्षमा है, अपराधों की क्षमा है। इसलिए आइए आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे और इस वचन के द्वारा करें आओ आओ आओ
पीछे मत हटे, पीछे मत हटे। अगर आपने कोई गुनाह किया, अपराध किए, तो उस पाप के कारण आप पीछे ना हटे, क्योंकि पाप के कारण बहुत से लोग मसीह यीशु को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनका पाप जो है उनकी बीमारियों को उसी तरह से पड़ा रहता है, उनकी जीवन में उन्नति नहीं होती है। कारण ये है पाप, कारण ये है आपने सच्चा पश्चाताप आज तक किया नहीं। अगर आप उन सारे आशीषों को देखना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में रखा है, तो आओ अनुग्रह के सिंहासन के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास। और बाइबल कहता है दया है, अनुग्रह के सिंहासन के पास क्षमा है, कृपा है, भलाई है, सहायता है। यीशु आपको सहायता करेगा। ये बात बोलते ही पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर के आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर एक को छू ले जो सच्चा पश्चाताप करना चाह रहे हैं। प्रभु इसी समय हर एक को छू ले, उनके हृदय को छू ले परमेश्वर, और उनका पाप प्रभु तुझसे दूर करने ना पाए। उनका पाप जो है प्रभु, उनका पाप मिटा दे यीशु। आइए मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक में, जब हम लोग देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 17 से 20 में जब हम लोग देखते हैं, बाइबल कहता है अब हे भाइयों सुनिए, ये जो है पतरस और यूहन्ना जो है जब मंदिर में उपदेश दे रहे थे उस समय की बातें हैं, और वो कह रहा है अब हे भाइयों मैं जानता हूं यह काम तूने अज्ञानता में किया है। अगर आपने कोई पाप अज्ञानता में किया है, आपने कोई गुनाह अज्ञानता में किया है, तो प्रभु यीशु अपने अनुग्रह के सिंहासन के पास आपको बुला रहा है। और मेरे प्रियो, आपको अनुग्रह के सिंहासन के पास बुला रहा है और कह रहा है कि तुमने जो अज्ञानता में पाप किया है, तूने जो अज्ञानता में गुनाह किया है, और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। मेरे प्रियो, ये पतरस और यूहन्ना जो है इस जब उपदेश दे रहे थे तो यीशु मसीह के विषय में बता रहे थे कि यीशु मसीह को तुम लोगों ने जो मार दिया वो तुम्हारे पाप के कारण, तुम्हारे गुनाह के कारण, लेकिन तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और उसे मार दिया, और ये अज्ञानता में किया है। और तुमने ही नहीं, तुम्हारे सरदारों ने भी ऐसा किया है। और आगे बाइबल कहता है परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए बाइबल कहता है 19 वचन में, इसलिए मन फिराओ। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के संपूर्ण सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोगों ने जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ा दिया और तुम्हारे सरदारों ने ऐसा किया और यह अज्ञानता में किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी तुम्हारे लिए मौका दे रहे हैं। मन फिरा, पश्चाताप करो, अपने गुनाहों को मान लो और प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा, तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। और जब सच्चा पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, तो सच्चा पश्चाताप जो है आपके जीवन में चंगाई, उद्धार और छुटकारे को लेके आता है मेरे प्रियो। जब आप सच्चा पश्चाताप करते हैं तो आपके जो पाप मिट जाते हैं, आपके गुनाह मिट जाते हैं। आप क्रूस के सामने, यीशु के बहते लहू के सामने जब अपने पापों को मान लेते हो, तो तुम्हारे पूर्वजों का जो अधर्म, तो तुम्हारा पूर्वजों का जो पाप तुम्हारे पीछा कर रहा है, उससे आप आजाद हो जाते हो। हालेलुया, क्योंकि यीशु का लहू तुम्हारे पूर्वजों के श्राप और गुनाहों से आजाद करता है। यीशु का लहू बोलता है, अर्थात यीशु का लहू तुम्हारे गुनाहों को धोता है, तुम्हारे श्राप को मिटा देता है। यीशु का लहू सामर्थ्य है मेरे प्रियो। इसलिए आओ सच्चा पश्चाताप करें। क्या आप तैयार है मेरे साथ? इसलिए अगर तैयार है तो अपने हाथों को उठाए, घुटने टेके और प्रभु यीशु मसीह से कह दे, प्रभु मैंने जानबूझकर मैंने गुनाह किया, अपराध किया, पाप किया,
मैंने अपने पड़ोसी, अपने लोगों को, मेरे शत्रुओं को, जो मेरा निंदा किया, जो मेरे अपमान किया, जो मेरे विरुद्ध में खड़े हुए, उन्हें कोसा, उन्हें श्रापित किया है, प्रभु मुझे माफ कर दे। आज मैं क्षमा मांगता हूं तुझसे और मैं पश्चाताप करता हूं। जब आप इस रीति से जब आप बात करते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल कहता है यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33 अध्याय और उसके 33 अध्याय जब उसके 6 वचन से और उसके 9 वचन को जब देखते हैं तो बाइबल क्या कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। हालेलुया। अब यहां पर सच्चा पश्चाताप प्रभु आपको दे रहा है। और मैंने क्या कहा, प्रभु का वचन क्या किया, अनुग्रह के सिंहासन के पास, क्योंकि अनुग्रह के सिंहासन के पास पापों की क्षमा है, दया है, कृपा है, भलाई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इनके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। तेरे पाप के कारण, तेरे गुनाह के कारण अगर तुझे शांति नहीं है, तुझे चंगाई नहीं है, तो प्रभु कह रहा है तेरे साथ साथ तेरे नगर का मैं इलाज करूंगा। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे नगर का इलाज करने जा रहा है, अर्थात तेरे नगर में जितने बुरे लोग हैं उनको बदलने जा रहा है। तेरे गांव में जितने दुष्ट लोग हैं उन्हें धर्मी बनाने जा रहा है। विश्वास करें और प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाए और प्रभु कह रहा है तेरे नगर का मैं इलाज करूंगा, अर्थात तेरे नगर में रहने वाले लोगों को, तेरे गांव में रहने वाले लोगों को, उनके पापों को क्षमा करेगा, उनका इलाज करेगा। अगर तेरे नगर में, तेरे लोगों में, तेरे गांव में जो बीमार है, जो रोगी है, तो उनको स्मरण करके प्रार्थना कर, क्योंकि प्रभु कह रहा है मैं तेरे नगर का इलाज करूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है अनुग्रह के सिंहासन के पास, ये बात बोल रहा हूं, परमेश्वर की सामर्थ अभिषेक उतर के आ रहा है। छू ले यीशु मसीह, इनके नगरों को छू ले प्रभु। जिस नगर से प्रभु ये पाए जाते हैं, जिस नगर से देख रहे हैं, जिस स्टेट से देख रहे हैं, उनके नगर में भी, उनके क्षेत्र, उनके एरिया में भी तू इलाज कर, वहां के लोगों का इलाज कर, बुरे लोगों का इलाज कर। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो आगे वचन कहता है, 7 वचन, मैं यहूदा और इजराइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बनाऊंगा। 8वां वचन कहता है, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के कामों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि तेरे पापों के और तेरे अधर्मों के कामों से क्या करेगा, परमेश्वर शुद्ध करेगा। और आगे बता, और जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं और उन्होंने जितने अधर्म और पाप के काम मेरे विरुद्ध किए उन सबको मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है मैं तेरे नगर का इलाज करूंगा। तेरे घर में जो लोग तेरा विरोध करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु कह रहा है उनका भी मैं इलाज करूंगा। और जो है मैं उनके भी अधर्म और पाप को क्षमा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे मैं उनको भी क्षमा करूंगा। और 9वां वचन कहता क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे। हालेलुया। इसलिए आओ अनुग्रह के सिंहासन के पास। इसलिए बाइबल कहता है अनुग्रह के सिंहासन के पास भलाई है, और इसलिए बाइबल कहता है वो भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे, थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। हालेलुया। एक बड़ी वादा प्रभु यीशु मसीह आपसे कर रहा है। क्या आप सच्चा पश्चाताप करने के लिए तैयार है? अगर सच्चा पश्चाताप करने के लिए तैयार है तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपके घर में, आपके नगर के लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो लूका के पुस्तक में जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, लूका के पुस्तक 15 अध्याय में और उसके 21 से 24 में जब आप देखते हैं मेरे प्रियो किस तरह से उड़ाऊ पुत्र जो है सच्चा पश्चाताप करता है। क्योंकि उड़ाऊ पुत्र जो है अपने पिता की संपत्ति को बेचकर उसने क्या किया मेरे प्रियो, अय्यासी में उड़ा दिया। उसने अय्यासी में उड़ा दिया। उड़ाऊ पुत्र जो है अपने पिता से संपत्ति को मांगा और उसको बेचकर वो दूर देश को चला गया। और बाइबल कहता है उसने अय्यासी में सारे पैसे उड़ा दिए।
और बाइबल कहता है ओ उस देश में ऐसा अकाल हुआ कि उसको खाने के लिए नस्तवान हो गया, अर्थात उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला और नौकरी ढूंढने लगा। और उसको नौकरी जो मेरे प्रियो सुअर चलाने के लिए मिला, और सुअर का जो भोजन था, जो उसको डाला जाता था फल्ली, वही सुअर का भोजन वो खाता था। लेकिन बाइबल कहता है जब वो अपने आपे में आया, उसने कहा मेरे पिता के खेतों में बहुत से मजदूर काम करते हैं। और उसने मेरे प्रियो अपने मन को तैयारी किया और अपने हृदय को सुन्न किया, नम्र किया। जो वो कठोर था, जो अपने पिता का आज्ञाकारी नहीं था, वो जो दुष्ट प्रक्रिया का था, किसी की बात न मानने वाला था, अपना मनमानी करने वाला था, लेकिन उसने जब अपने आप को शून्य किया, दीन किया, नम्र किया, और उसने कहा मैं जाऊंगा, मैं अपने पिता से क्षमा मांगूंगा। और बाइबल कहता है वो जब गया, उसके पिता दूर से ही उसे देखा, और दूर से देखने के बाद उसका पिता दौड़ा, उसे गले लगाया, उसे चूमा। और बाइबल कहता है उसके जो पहला अधिकार था उससे भी ज्यादा अधिकार उसको दिया, अर्थात अंगूठी पहनाया, जूते पहनाया, नया कपड़ा दिया। मेरे प्रियो सच्चा पश्चाताप जो है तुम्हारे पापों को मिटा देता है। आज यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, इसलिए कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तेरे अधर्म को क्षमा करूंगा, तेरे गुनाहों को क्षमा करूंगा। प्रभु यीशु आपके अधर्म को क्षमा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों को क्षमा करना चाहते हैं। कि आप तैयार हैं सच्चा पश्चाताप करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो घुटने टेके, आंसू बहाए और अपने पापों को, गुनाहों से क्षमा मांगकर छोड़ दे मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो अंतिम वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा गया मेरे प्रियो, बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य में लिखा गया उसके 3 अध्याय और उसके 16-17 में क्या लिखा गया? इसलिए कि तू गुनगुना है और न तू ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुक्ष और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको आपके गुनाह से, आपके अपराध से क्षमा करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? तो आइए मेरे साथ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भी लोग प्रभु इस सुसमाचार को सुन रहे, तेरे वचन को सुन रहे हैं, उनके हृदय से परमेश्वर सच्चा पश्चाताप निकलने दे, और वो पश्चाताप उनका दृढ़ विश्वास होने दे प्रभु। वो सच्चा पश्चाताप उनके लिए चंगाई का कारण होने दे, वो सच्चा पश्चाताप उनके उद्धार के कारण होने दे, वो सच्चा पश्चाताप प्रभु उनके पूर्वजों के द्वारा आया हुआ सारा श्राप मिट जाने दे, वो सच्चा पश्चाताप से उनका जीवन बदल जाने दे, वो सच्चा पश्चाताप से उनके नगर का, उनके घर के लोगों का इलाज कर। प्रभु यीशु आप ये अद्भुत काम करके धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय वचन सामर्थी है, आप जब सुनेंगे परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ अभिषेक आपके ऊपर उतर के आएगा। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को दिन और नम्र करें, प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष करें।